तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में RO ARO 2023 से संबंधित हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि संबंधित है वाक्य शुद्धि एवं अशुद्धि से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 341 नंबर, अशुद्ध वाक्य, इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो। लड़ियाँ नहीं, कड़ियाँ होता है गीत में, ठीक है। कड़ियों की जगह कड़ियों का प्रयोग होना चाहिए। अगला है 342 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, मेरे को खाना दीजिए। अब देखिए, इसको आप अगर अपने शब्दों में बोलेंगे तो मुझे खाना दे दीजिए। आप शब्दों का उच्चारण करके, वाक्य का उच्चारण करके आप समझ सकते हैं वाक्य में क्या अशुद्धि है। अगला है 343 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं। इसमें शुद्ध वे इस जिले के धनी हैं। इसमें व्यक्ति का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ही धनी होगा। साथ ही वाक्य में सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हो रहा है, अतः क्रिया भी बहुवचन होगी, अर्थात है के स्थान पर हैं का प्रयोग होगा। है के स्थान पर हैं का प्रयोग। अगला हमारा प्रश्न है 344 नंबर, अशुद्ध वाक्य, उन्होंने हाथ जोड़ा। शुद्ध वाक्य, उसने हाथ जोड़ा। वाक्य में सर्वनाम की त्रुटि है, उन्होंने के स्थान पर उसने का प्रयोग होना चाहिए। अगला है 345 नंबर, अशुद्ध वाक्य, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है 346 नंबर, अशुद्ध वाक्य, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया आज का अवकाश देने का कष्ट करें, यह हमारा शुद्ध वाक्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है 347 नंबर, अशुद्ध वाक्य, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश कर देते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश कर देते हैं। ऊपर मैंने ये निराशा लिखा हुआ है, निराशा देते हैं, इसकी जगह निराश कर देते हैं, ये होना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है 348 नंबर, अशुद्ध वाक्य, नीता खाता है। नीता खाती है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। क्रिया संबंधी त्रुटि है, जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है तब क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। अगला हमारा 349 नंबर, अशुद्ध वाक्य, गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बचा। इसमें वर्तनीय शुद्धि है, गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बचा, यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 350 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, हम जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 351 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, लड़की खाता है। शुद्ध वाक्य है, लड़का खाता है। इसमें भी क्रिया लिंग दोष है, वाक्य में क्रिया पुल्लिंग के रूप में प्रयोग हो रही है, अतः स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए। स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग, लड़की के स्थान पर लड़का का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्या होगा? अशुद्ध वाक्य, हमने स्कूल जाना है। शुद्ध वाक्य, मुझे स्कूल जाना है। अगला देखते हैं 353 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, उसने मुझे दिल्ली बुलाई। शुद्ध वाक्य हो गया, वह मुझे दिल्ली बुलाया। अगला है 354 नंबर, अशुद्ध वाक्य, हम कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 355 नंबर प्रश्न, अशुद्ध वाक्य, प्रातःकाल सूरज उगता है। प्रातःकाल सूर्योदय होता है। क्रिया का उचित प्रयोग नहीं हुआ इस वाक्य में, अतः शुद्ध वाक्य होगा, प्रातःकाल सूर्योदय होता है। 356 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। चूँकि संतान का इसमें प्रयोग हो रहा है तो स्त्रीलिंग का के रूप में किया जाता है, अतः इकलौता के संतान के स्थान पर इकलौती संतान होगा, ठीक है। अगला है 337 नंबर क्वेश्चन, 357 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, उसने कल मुझे गाली दिया। शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने कल मुझे गाली दी थी। इसमें क्या है? लिंग संबंधी त्रुटि है, चूँकि गाली स्त्रीलिंग है, अतः यहाँ गाली दिया के स्थान पर गाली दी होना चाहिए। अगला है 358 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, नौकर आटा पिसा लाया। इसका शुद्ध वाक्य, नौकर गेहूं पिसा लाया, ठीक। इसमें आटा नहीं बल्कि गेहूं पिसाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 359 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, हम कह रहे थे। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैंने कहा था। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम एवं क्रिया का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है युवा पीढ़ी, अशुद्ध वाक्य, 360 नंबर क्वेश्चन, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है।
इसमें क्या है, पीढ़ी का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है, जो कि गलत है। पीढ़ी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः क्रिया रही है का प्रयोग होगा। अगला है 361 नंबर प्रश्न, अशुद्ध वाक्य मैं लिख लिया हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं लिख चुका हूँ। अगला है 362 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य लड़की प्रणाम करता है। इसका शुद्ध वाक्य लड़की प्रणाम करती है। इसकी तो व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे। आज में सर्वनाम संबंधी और क्रिया संबंधी ये अशुद्धि है। 363 नंबर, अशुद्ध वाक्य पुलिस ने राम में आरोप लगाया। इसका शुद्ध वाक्य पुलिस ने राम पर आरोप लगाया। इसमें देखिए अधिकरण कारक का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। इस वाक्य में मैं के स्थान पर होना चाहिए। अगला है 364 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ। इसका शुद्ध वाक्य तुम भैंस का ताज़ा दूध लेकर आओ। ताजी भैंस त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में क्या होना चाहिए, तुम के बाद भैंस का ताज़ा दूध होना चाहिए। अगला है 365 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य पेड़ पर अनेकों चिड़िया बैठे हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा है, अनेकों में तो स्वयं ही कई होते हैं, अनेक का प्रयोग करना चाहिए। अनेकों जहाँ भी लिखा रहेगा समझ जाना कि वो अशुद्ध शब्द है, वो वाक्य है। अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, और बैठे हैं के स्थान पर बैठिए होना चाहिए, क्योंकि चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला है 366 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है। इसमें क्या होगा, मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। चूँकि लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए रहती का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ। शुद्ध वाक्य कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई। दुर्घटना को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए हुआ के स्थान पर हुई का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। इसका शुद्ध वाक्य तुम मेरे घर आने के लिए निमंत्रण मिला। इसमें देखिए सर्वनाम के साथ कारक की भी त्रुटि है। तुम्हें या तुमको होना चाहिए, कारक का के स्थान पर के लिए होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम होना चाहिए। देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है और सब कुछ जो अशुद्धि हैं। अगला है 369 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मैं नहीं आऊँगा रागिनी ने कहा। अब देखिए रागिनी क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसके लिए क्या, रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊँगी। वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में आऊँगा के स्थान पर आऊँगी का प्रयोग होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है 370 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य 3 लीटर आटा लाओ। शुद्ध वाक्य होगा 3 किलो आटा लाओ। लीटर का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि लीटर तरल पदार्थ के मापन में किया जाता है, न कि ठोस पदार्थ के, अतः लीटर के स्थान पर किलो का प्रयोग होना चाहिए। 371 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य अध्यापक पढ़ाने आए। इसमें क्या शुद्धि है, अध्यापक वर्तनीय शुद्धि, अध्यापक पढ़ाने आए। अगला है 372 नंबर, अशुद्ध वाक्य हम घर जाऊँगा। शुद्ध वाक्य होगा मैं घर जाऊँगा। अगला है 373 नंबर क्वेश्चन, दीपक जलाने का समय है। इसमें शुद्ध वाक्य होगा दीपक में अशुद्ध वर्तनी है, दीपक जलाने का समय है। अगला है 374 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। इसमें शुद्ध वाक्य बिस्तर लिखा हुआ है तो बिस्तर होगा, इसमें भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अगला है 375 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य 375 नंबर क्वेश्चन, हमारे मेहमान घर में है। इसका शुद्ध वाक्य हमारे मेहमान, इसमें भी अशुद्धि वर्तनी संबंधी मेहमान घर में है। आपको ये ध्यान देना है कि वर्तनीय अशुद्धि ना हो, क्रिया संबंधी अशुद्धि ना हो, लिंग संबंधी अशुद्धि ना हो, और कारक संबंधी अशुद्धियाँ, यही इसी प्रकार की अशुद्धियाँ रहती हैं। और जब कुछ ना समझ में आए तो अपने शब्दों को उसको रिपीट कीजिए, बोलिए कि आप अगर होते तो उस स्थान पर उस शब्द को कैसे बोलते, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि क्या गलती है। अगला है 376 नंबर क्वेश्चन, सड़क पर दुर्घटना हो गई है। इसमें क्या है, दुर्घटना की वर्तनी ही अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा सड़क पर दुर्घटना हो गई। अगला प्रश्न है 377 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य सुबह सूरज उगता है। इसमें क्या गलत है, सूर्य की भी पहले अशुद्धि है, ठीक है, और इसका शुद्ध वाक्य होगा सूर्य सुबह उदय होता है। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि संज्ञा का प्रयोग बाद में हुआ है। इस वाक्य में सूरज के स्थान पर सूर्य होना चाहिए, संज्ञा का प्रयोग पहले तथा उगता के स्थान पर उदय होना चाहिए। अगला है 378 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य
नई किताब बहुत अच्छा है, इसमें किताब बहुत है। शुद्ध वाक्य नई किताब बहुत अच्छी है। वाक्य में वर्तनी तथा लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इस वाक्य में किताब के स्थान पर किताब, अच्छा के स्थान पर अच्छी, बहुत के स्थान पर बहुत, हैं के स्थान पर है होना चाहिए। अगला है 379 नंबर अशुद्ध वाक्य मैं ऐसा नहीं समझता जैसा कि आप। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं वैसा नहीं समझता जैसा कि आप। इसमें ऐसा के स्थान पे वैसा का प्रयोग होना चाहिए। अगला है 380 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया। शुद्ध वाक्य उसने हस्ताक्षर नहीं किए। अपने का प्रयोग असंगत है, कोई भी होगा अपना ही हस्ताक्षर करेगा। अगला है 381 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा। इसका शुद्ध वाक्य मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा, देने नहीं, दे पाऊंगा। अगला है हमारा प्रश्न अशुद्ध वाक्य 382 नंबर क्वेश्चन परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। इसका शुद्ध वाक्य परीक्षक की वर्तनी अशुद्ध है और अशुद्धि की भी वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका होगा परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। अगला है 383 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य कोयल बोलता है। इसका शुद्ध वाक्य कोयल बोलती है। ठीक, कोयल क्या है? इसमें वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि, इस वाक्य में बोलता के स्थान पर बोलती का प्रयोग उचित होगा। अगला है 384 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य 84 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये है राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया। शुद्ध वाक्य राजा ने चोर को फांसी दी, ये ज़्यादा सही है। फांसी दी का प्रयोग होना चाहिए, ना कि फांसी पर चढ़ाया। अगला है 385 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य वह पाठ को याद नहीं करने पाया। शुद्ध वाक्य वह पाठ को याद नहीं कर पाया। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि, इस वाक्य में करने पाया के स्थान पर कर पाया का प्रयोग उचित होगा। अगला है 386 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य आप देर ना करें, भोजन करो जी। शुद्ध वाक्य आप देर ना करें, भोजन करें। इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में करो जी के स्थान पर करें होना चाहिए। और अगला क्या है 387 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था। शुद्ध वाक्य वह मकान खंडहर था। फूटा हुआ मतलब कि खंडहर ही हुआ। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हिंदी से संबंधित और किसी सब्जेक्ट मतलब और किसी विषय जो 6 सब्जेक्ट टॉपिक आने वाले हैं हिंदी में आर ओ से संबंधित, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपने मेरा करंट अफेयर का पोर्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो आपके काम का है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।